नमस्कार। ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ की टीम पहुंची है मेवात में रैनियाना स्कूल है जो राजकीय मॉडल संस्कृति उप विद्यालय है, उसके पास पहुंचे। स्कूल की हालत बुरी हालत है, यहाँ पर आपको स्टाफ नहीं मिलेगा। बच्चे 900 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये है नरियाला स्कूल। मैं गांव रनियाला से एसएमसी चेयरमैन राजुद्दीन। मेरे गांव का जो स्कूल का मेन समस्या है, यहाँ पर टीचरों की तबादला होने के बाद बहुत समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हुई है। टीचर ना आने की वजह से बच्चों का जो भविष्य है खराब होता जा रहा है। यहाँ पर लगभग 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक यहाँ पर 600 बच्चे हैं, जो बच्चों के लिए यहाँ पर कोई टीचर नहीं है। जो मेन समस्या है, टीचर की बहुत ज़्यादा समस्या हमारे सामने है। ट्रांसफ़र कब हुआ है और कब से प्रॉब्लम आई है? सर ये 3-4 दिन पहले ये ट्रांसफर ओपन हुआ है। अभी कोई टीचर यहाँ पर नहीं आया, ना कोई प्रिंसिपल है, ना यहाँ पर चौकीदार है। यहाँ पर जवान बच्चे, जवान लड़कियाँ हमारे साथ यहाँ स्कूल में आती या रहती हैं, तो वहाँ का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कितने टीचर पहले थे और कितने ट्रांसफ़र हो चुके हैं आपको नहीं पता होगा। बच्चों पे पढ़ाई का कैसा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि आज के डेट में बच्चे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का पढ़ाई का जो मेन ये है सर, यहाँ पर जो बच्चे हैं पहले बहुत अच्छे पढ़ रहे थे। अभी यहाँ टीचर ना होने की वजह से 200-250 बच्चे यहाँ से निकल लिए हैं स्कूल छोड़कर, और अगर टीचर नहीं रहे तो आने वाले दिन में ये भी निकल लेंगे। हमें जो मेन समस्या है, टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी हमें यहाँ, तो आप देख लो, यहाँ पर जाकर बच्चों को पूछो, बहुत ज़्यादा समस्या। आपने ये कंप्लेंट आगे किसी अधिकारी को भेजी है कि भेजी नहीं हुई? सर आज पहले भी हमने DO से संपर्क किया है, और अभी हम और भी करेंगे। DO ने आपको क्या आश्वासन दिया था? क्या टीचरों की हम पूर्ति करेंगे, आपको जैसे गए हैं ऐसे टीचर हम आपको देने के वादा है। तो ये बात हमारे सामने। नाम क्या है? आंसू मेरा नाम। आंसू जी, आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा बच्चे जी एक 12वीं में, एक 10वीं में, एक 8वीं में, एक 6ठी में, एक 5वीं में। 5-6 बच्चे। 5-6 बच्चे हैं। आप कार्य क्या करते हो, क्या काम? ड्राइवर है। और अपने बच्चों का भविष्य यहाँ पर स्कूल में आपका सेफ है? ना है सेफ, ना है। अब ना कोई पढ़ाई ना कोई देखभाल ना बच्चे ने भेजा स्कूल लू इन बजाय पढ़ने के शिक्षा। जब से CBSE पैटर्न में आया है, उससे फर्क पड़ा है? पहले हरियाणा स्कूल उसमें था तब पहले सही था, जाना से जब आया। टीचर अगर हो गया सर फर्क नहीं पड़ेगा। टीचरों की यहाँ जो मेन समस्या सामने आ रही है, टीचरों की कमी है। और ये क्या जी, जैद मास्टर वहाँ से जब कमेटी इंटरव्यू लेती है, कोई भी है प्राइमरी में पढ़ रहा बालक, जब से वहाँ कमेटी जावे इंटरव्यू लेना, वो साफ शब्दों में कहता जी मैं बच्चे नहीं पढ़ाता। तो क्या करता है वो यहाँ पर? कुछ नहीं, आराम से सुबह आ जाता है, कुर्सी पे बैठता है। किस पद पे नियुक्त है यहाँ पर? प्रिंसिपल बताओ जी। प्रिंसिपल पद पे 5वीं के इंचार्ज है। हाँ, हेड मास्टर है जी। वहाँ को कोई ना है, वहाँ जब कहवा यही कहता, मैंने आज तक किसी गांव में जहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने किसी गांव में प्रिंसिपल के पद पे नियुक्त थे। तो आपका ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो स्कूल है एक अनाथ हो गया है इस टाइम। यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी टीचर अभी तक नियुक्त नहीं हुए हैं। यहाँ के लोग परेशान हैं, इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले देखिए, जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव 2022 हमारे गवर्नमेंट ने चलाया था। उसमें सभी से ऐच्छिक ऑप्शन लिए गए थे, और हमारे यहाँ से सारे ही टीचर चले गए हैं ट्रांसफ़र होकर के। 28/8 को ऑर्डर आ गए थे, और 31 में सारे रिलीव हो गए। हमने इसके लिए विभाग को अवगत करा दिया, पहले 7 दिन पहले भी लिख दिया था, और उसके बाद हमने 31 तारीख को भी चिट्ठी लिख दी है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से हमारे पास इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि भाई यहाँ पर कौन काम करेगा। इतने जो प्राइमरी स्टाफ है उसको डेप्यूट कर दिया गया है। इसके अलावा क्या प्राइमरी टीचर अपने सीनियर स्कूल्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, इतने तक तो टेम्परेरी व्यवस्था कर दी गई है। हमारे यहाँ पे PGT के 14 पोस्ट थी, 14 के 14 में कोई नहीं आया, वो सारी खाली हैं। TGT की 10 पोस्ट हैं, वो भी सारी खाली हैं। प्रिंसिपल का पद भी खाली है। कोई हमारे यहाँ पे 4th क्लास नहीं है, चौकीदार भी नहीं है, स्वीपर भी नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं है, कोई क्लर्क भी नहीं है। तो आज अभी 4 दिन से जो बच्चे हैं, 2 दिन हो गए हैं आज बच्चों को, बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं यहाँ पर? कोई प्राइमरी टीचर अपने प्राइमरी क्लासों को नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? वो अब इन बड़े बच्चे के क्लासों को पढ़ा रहे हैं? बस उन्हीं में से ही एडजस्ट कर रखा है। एक टीचर 2 क्लास लेकर के बैठा है, फिलहाल उन्हीं से काम चला रहे हैं। हमने इस बारे में जो है अपने डायरेक्टरेट को भी, और जिला शिक्षा अधिकारी को भी, खंड शिक्षा अधिकारी को भी, सभी को 2-2 बार हमने अवगत करा दिया है।
वो कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्द शीघ्र हम 7 दिन में या 10 दिन में ये व्यवस्था हम ठीक कर देंगे, तो ये आश्वासन दिया गया है। उसके अलावा हम यहाँ से रिलीव हो चुके हैं। तो सर मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रनियाला है। मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में पहले से ही स्टाफ बहुत कम था, अब ट्रांसफ़र होने के कारण कुछ भी नहीं बता, हमारी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर आ जाए जिसके कारण हमारी पढ़ाई हो। मेरा नाम राखी है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रनियाला है। मेरे स्कूल में स्टाफ बहुत था, अब ट्रांसफ़र होने की वजह से कम हो गया है। कितना कम हो गया बेटा? कितने टीचर पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर? सिर्फ 2 ही टीचर पढ़े। 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं? 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ओनली 2 टीचर अवेलेबल है? यस सर। तो आपकी क्लास का पीरियड लगता है पूरे दिन में? कोई टीचर आते हैं क्लास में? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा? कोई भी नहीं आ पाता? फिर किस तरह से पढ़ाई कर पा रहे हो आप? अब एग्जामिनेशन का टाइम भी आपका नज़दीक आ रहा है, तो पेपर किस तरह देंगे आप? आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है? आधा हुआ सर। आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद है। विनोद, क्या स्कूल में अब इस टाइम अभी स्टाफ जो ट्रांसफ़र होने की वजह से कितने 2 टीचर है, 2 टीचर क्या आपको प्रॉपर पढ़ा पा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है? हमारा लगभग आधा सिलेबस बाकी है। आज बाकी है, तो एग्ज़ाम कैसे दे पाओगे? सर कोई समस्या नहीं। हमने पीछे प्रिंसिपल सर से भी कहा है, उन्होंने केवल लेटर भी लिखा, लेकिन अभी तक पीछे से ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। लेटर लिख दिया कोई, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई है। नहीं। बेटा आपका नाम? जी मेरा नाम अमन किरनी है। मैं इस स्कूल में 12th क्लास में पढ़ता हूँ। 12th में कौन से सब्जेक्ट है आपके पास? सर मेरे पास आर्ट है। आर्ट्स में? आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट में कौन सा अभी तक कितनी बुक्स में से हाफ सिलेबस कंप्लीट हुआ है क्या? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इंग्लिश और हिंदी। नहीं, कितने हाफ सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि पूरा हो गया? हाफ हो गया। हाफ हो गया है। और अभी हमारा स्कूल जो है मॉडल संस्कृति CBSE बोर्ड से हुआ है, तो हमें इतना अंदाज़ा भी नहीं है इसका, और मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे ही रहा तो हम भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा भविष्य इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अच्छे कॉलेजों में जाने के लिए अच्छी रैंक होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो टीचर ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं सर, आप ये बताओ। और दरअसल हमारे पास पहले भी कम ही थे टीचर, इस वजह से वो बेचारे खींच करके हमें आधा सिलेबस करा गए, क्योंकि उन्हें पता था। जी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा स्टाफ या फिर हमारे टीचर्स आने चाहिए, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। और हरियाणा सरकार से हम यही निवेदन करते हैं। धन्यवाद।